हमारा जो सनातन धर्म था वो इसलिए था कि लोग जागरूक रहते थे, अपने को समझते थे कि हम क्या हैं। आजकल जो सनातन है वो आगे बढ़ी नहीं रहे, लोग एक दूसरे से राग और गिरना में लगे पड़े, बोले बनिया है, ये बामन है, ये वो है। इसी जो है जातीय भाव में उन्होंने अपने जीवन को पीछे छोड़ दिया, जबकि वो नहीं सोचते इन्हें बनाने वाला एक ही कलाकार है, दूसरा कलाकार ना बना ना बने। वही गर्भ है, वही स्थान है, वही भूमि है, वही धरती है, वही जल है, वही पानी है, वही अन्न है, वो सब कुछ वही है, लेकिन बुद्धि बदले, नजरिया बदले। देखिए अब सांसों को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, सीधे बैठे, सीधे बैठने से सबसे बड़ा हमारा मेरुदंड के अंदर कभी भी बीमारियां पैदा नहीं है। अगर आप सीधे बैठ के कपाल भाती करोगे कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। 40 हो रहे हैं, जाना हुए करे आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो उसका जो पूरा कराना है, पूरा कराने से शरीर में कुछ लाभ नहीं मिलता है। मैंने क्या बताया, यही अगर जितने पैसे देके कार्य होने लगे, पूरा योग सीखा जाएगा पूरा, क्योंकि उसमें दर्द होता है पैसे का। बोले यार पैसा जा रहा है भैया, पूरा कर। जैसे डॉक्टर को आदमी दिखाता है ना, सोचता है कि एक हफ्ते में दोबारा दिखाई जाऊँ, बोले फीस तो मैं फ्री का चंदन आप कितने घिस लो, कितने माथे में लगा लो, वो आपकी शोभा नहीं बनाता। चंदन तो आप लगा रहे हो ना फ्री का। हाँ तो हम तो ये आपका कम से कम आप कम से कम देखो, आपको फ्री में मिल रहा है, इसे टाइम से कर लो, 8 तो बजाई लो कम से कम। इस कार्टून की चंदन मत लगाओ इनके। गुरुजी याद करे करोगे तो कोई शख्स हमारे बीच में बैठता था, और ये नारायण का जब तक कृपा आप लोगों, जब तक आपको इसका साथ मिल रहा है। जिस दिन हमारा इस वर ने भाग्य जगाया ना, तो दूर तक ढूंढते रह करोगे, याद ही करे करोगे, या यूट्यूब पर देखे करोगे। बोले यार पंडित जी इतने अच्छे थे, फिर तो अच्छा भी कहोगे, भले भी कहोगे, फिर तो तारीफ ही तारीफ होंगी। ये आप देखो पेट अच्छे है नहीं है, ये तो फोटो में टंग जाएंगे। हाँ, है और थे और गाँव में बहुत फर्क होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बन जाता है। आओ भैया आओ। जन्म से पहले भी आप थे, जन्म के बाद भी आप हो, सिर्फ आपका जो प्रकृति बदल जाएगी। आओ भैया साहब आओ। मुश्किलों में जो अपने को थाम ले वो इंसान कहलाता है। मुश्किल में डरना ही घबराना। देखो वैद्यनाथ जाएंगे तो दूसरे नाथ आएंगे, ये तो सीटें बदलती रहेंगी। एक बाबूजी रिटायर होंगे तो उनकी जगह दूसरे बाबूजी आएंगे, ये नहीं कि और जगह उनकी नेम प्लेट वहीं रख के रहेगी, क्योंकि एक जाता है दूसरा आ जाता है। पहले संतानें स्वस्थ क्यों होती थी मनुष्य की, कि वो योग बल के द्वारा शुद्ध संतानों की प्राप्ति करते थे। आज बच्चे बीमार हैं, क्योंकि माता पिता बीमार है तो बच्चे बीमार हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं, पंडित जी से क्यों प्रसाद लेते हैं, ताकि हमारा जो है चलन कभी बंद ना हो। भाजी कंधे उठना है, कंधे कंधे नहीं उठाने, सिर्फ सांसें बाहर छोड़ दो, पेट खींचना अंदर। ये कभी भी पेट कम नहीं होगा, यहीं बना रहेगा, क्योंकि खींच नहीं पाता। देखिए कंधों का क्या काम है, कंधों से तो बीपी बढ़ता है उठाने से। आप भस्त्रिका कर रहे हैं, सांसों को बाहर निकालना है, ना कि कंधों को ऊपर खींच रहे हैं। कंधों का काम ही नहीं है। कंधे आप घुमा सकते हो गोल गोल, वो तो सही है, लेकिन कंधों को उठाने का क्या मतलब है। कंधे नहीं उठते कपाल भाती में, सांसें बाहर जाती हैं और पेट अंदर चिपकता है, ताकि बीपी और शुगर कंट्रोल हो जाए, पोस्टेट सही हो जाए। तब लोगों का पोस्टेट सही नहीं हो पाता, बार बार लघु संज्ञा जी, क्योंकि थैली बार बार खाली करनी पड़ती है, एकदम पड़ती है। देखिए आपकी पोस्टेट ग्रंथि अपने आप सही हो जाएगी, अगर आपने नियम से कपाल भारती करा।
हम 7-7 8 घंटे सोते हैं, हमें यही नहीं पता लघु शंका कौन से कोने में पड़ी है, और डॉक्टर इसी का ऑपरेशन कर देते हैं। फिर दूध को छीलते हैं, लेकिन वो भई की भई कहानी आ जाती है। अगर पूर्ण रूप से सही होना है तो चाहे कम करो, लेकिन सही से करो। ये पेट जब अंदर खींचेगा तो अपने आप आपका पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। घुटने पुटने सब नए सटीका, सारी बीमारियां पेट से हैं, समझ लो आप। पेट का पाचन बिगड़ने से बीमारियां बिगड़ती हैं। ये जितने भी गर्भ के ऑपरेशन है या ये सारे पेट से हैं, समझ लो आप। अगर गृहिणी अनुलोम विलोम करे और थोड़ा ध्यान लगावे तो कभी ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमने सिद्ध कर दिया 5 साल। जो बच्ची हमने शादी कराई थी, हमने उसका नॉर्मल ऑपरेशन कराया। वो कब होता है? अनुलोम विलोम में देखिए पूरा पेट रहता है, पूरा द्वार खुला रहता है। जब द्वार छोटा हो जाता है तो कहते हैं कि बच्चा फंस गया, उल्टा हो गया, तो पेट फाड़ गया। जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सही से आप इन क्रियाओं को करो। हमारे वेदों में गर्भ से संबंधित सारी बातें लिखी हुई हैं, आप चाहो उठा के देख लो। सारी दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है, सारी वनस्पतियों के बारे में लिखा हुआ है, सारी संधि काल के बारे में लिखा हुआ, कितनी संधि काल होती है, कितने समय उठना चाहिए, कितने समय हमें मंदिर का द्वार खोलना चाहिए, सारी बातें, क्योंकि वो आपके जीने की कला है। हमारा पेट कम ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब कपालभाति हमारा हो ही नहीं रहा। हमारे सालों बेकार हो गए जीवन में। घुटने काम तो जब भी करेंगे जब पेट के अंदर पाचन सही से बनेगा। जब पाचन ही नहीं बनेगा तो नसें आपकी ब्लॉक ही रहेंगी। आप कितनी तेल लगा लेना, कुछ होगा ही नहीं, बीमारी अंदर से सही होगी। हमें कभी टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें रिपोर्टें कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो रिपोर्टें लिख रहा है वो हमारा परम मित्र है, हमारे साथ रहता है 24 घंटे। हमें कोई दे देता है तो खुशी नहीं होती और नहीं देता है तो दुख नहीं होता है, क्योंकि देने लेने वाला हमारे साथ रहता है। और जो हमारे साथ रहता है तो हमें तनाव टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य में सब कुछ होने के बाद भी रोता झीकते ही रहता है। बोले आज इतना खर्च हो गया, आज उतना खर्च हो गया, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, इसे मैं जो लिखा पढ़ी मैं जिंदगी पूरी कर देता। एक क्षण उस परमात्मा में नहीं दे पाता। ऐसे देखो ये बंद होते हैं, देखिए पूरा पेट अंदर खिंच जाना चाहिए। श्वास जब बाहर निकल जाती है तो पेट में मरने का मतलब ही नहीं है। और ऐसा करने से पेट की बड़ी से बड़ी बीमारी सही हो जाती है, समझ लीजिए आप। अच्छी वैद्य किसे कहते हैं? वैद्य उसे कहते हैं जो टाइम से उठे, टाइम से खाए, टाइम से पिए, ये जीवा को बार बार बाहर ना निकाले। बोले अभी दही, अभी जलेबी, अभी दाल, इसके चक्कर में व्यक्ति जो सही नहीं हो पाता। देखिए जलेबी क्या है? जलेबी एक रस है जिसके द्वारा, रसेंद्री द्वारा जब ये अंदर पहुंच जाता है ना तो जीभ फीकी हो जाती है। आप कितनी जलेबी रख दो, कितने मीठे रख दो, कितना ही नमकीन रख दो, ये कभी अपने दिशा नहीं, क्योंकि सब ऐसे ही रहना हमेशा। ऐसे जब आपका पेट भर जाता है तो अपने आप ये कहता है मुझे खाली कर दो, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। और वही अगर आपके अंदर भोजन अगर सड़ता नहीं है, अपच रह जाता है, तो वही आपके लिए बीमारी का कारण बन जाता है। अब खाना तो खा रहे हैं, नाके बंद है, कब बंद दिया, पराठे ले रहे हैं मुझ, तो वो क्या जीवन है? नर्क जीवन है वो कभी नहीं संभलेगा आपका जब तक आप सुधरोगे नहीं। मतलब पैसा कमाने के लिए 4 बजे से गाड़ी तो उतर सकते हैं, लेकिन जो जीवन रूपी गाड़ी चला रही है उसके लिए 1 घंटा नहीं दे सकते आप। और फिर बाद में रो रहे हैं, बोले ऐसा नहीं हो सकता वो प्राणी सही, जब तक वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा। आदत बदलने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। हम भी सोचे यार हमारी घरवाली बीमार है तो फिर हम तो उस जैसे हो जाएंगे। हमें उस बीमार को सही करना है, किसके द्वारा? अपने कर्म के द्वारा। अरे एक बार टिकटिका, 2 बार, चौथी बार में तो आदमी उठ ही जाएगा। अब उन्होंने कहा थी मैं तो ना जा रही, आपने भी टाल दिया, तो आपने उसके साथ नाइंसाफी करी। आप लेके आओ जबरदस्ती, कहाँ ऑटो से लाओ, उससे से लाओ, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए जब तक सलामत रहेंगे तब तक गाड़ी चलाते रहोगे। गाड़ी का 1 पहिया रुक गया तो जिंदगी आराम से नहीं कटेगी, फिर दुख में करेगी। ये तो पेट अंदर पूरा आयुर्वेद तुम्हारे शरीर के अंदर है, सिर्फ आपको सही करना है।
अब मुंह से खाते तो हैं, अरे कंठ भी दबाओ ताकि आपका थायराइड नहीं बढ़े, आपके टॉन्सिल ना बने, श्वास नली खुली रहे, खाने की नली खुली रहे। आधा आदमी तो बीमारी में ढह जाता है, टूट जाता है। खूब कस कर। गीता में भगवान ने क्या बताया, यही तो बताया, कर्म हो, भक्ति हो, मुक्ति हो, एकाग्रता। और ये गीता आपके काम आ रही है 18 अध्याय, लेकिन आप इसका पानी निकल, अमृत से भी बढ़िया है गीता, समझ लीजिए आप। दिखा दिया दशरथ को, तेरे 100 पुत्र होने के बाद भी तू एक पुत्र वाला नहीं रहा। और कुंती को बता दिया, तेरे 5 पुत्र होते हैं वाले, तूने जो है 5 माताओं की पुत्र रखे थे। जो छठा था अधर्म के साथ रहा, अधर्म के साथ ही मिट गया। जिंदगी की नाव हिलती धुलती है, कभी रोग में, कभी दुख में, कभी सुख में, लेकिन पार लग जाती है। क्योंकि सर सांसों रूपी नाव चला रही है। बढ़ गया बीपी, गोली खा के घट गया, गोली खा के बढ़ गया। लेकिन वो आत्मा कभी इधर उधर नहीं होती, वो आपको लेके चलती है हमेशा। ये नाड़ियाँ आदमी के बंधन काट देती है, बंधन जन्म जन्म के। व्यक्ति को ब्रह्मांड में फंसने नहीं देती हैं, दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम मिलता है। नारायण की सत्ता काम करती है इसके अंदर, 7 चक्रों की यात्रा होती है। शरीर के अंदर 7 रंग ना बनते हैं ना, तो बीमारी अपने आप आ जाती है। लाल रंग नहीं बनेगा तो पृथ्वी के संबंधी, चाहे वो बवासीर हो, गुदा की बीमारी हो, तुम्हारे किडनी की बीमारी वो होनी है। रंग बनेगा लाल, बीमारियाँ नहीं होंगी। नारंगी रंग बनेगा, कभी जल की कमी नहीं होगी बॉडी के अंदर। और पीला रंग बनेगा तो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहेगी, भोजन आपका कभी सड़ेगा ही नहीं, बहुत शरीर के अंदर पचेगा। हरा रंग बनेगा, हार्ट की बीमारियाँ नहीं आएंगी। नीला रंग बनेगा, कभी कंठ में दिक्कत ही नहीं आएगी, थायराइड ही नहीं होगा। सफेद रंग बनेगा, कभी अंदर झूठ कपट ही नहीं आएगा, छल ही नहीं आएगा। ये नाड़ियां हमें जिंदा रखे हुए हैं, शरीर को चलाने में नाड़ियों का योगदान है। हम सांसों के द्वारा बड़ी बड़ी लंबी यात्रा कर लेते हैं। सांसें शरीर में नहीं होती है तो आदमी उसे सांस भी नहीं रखना चाहता। जो रोज सूरज की किरणें 15 मिनट से बॉडी के ऊपर ग्रहण कर लेगा, उसे कभी चर्बी के रोग नहीं होंगे, सटीका नहीं होगा, साइनाइटिस नहीं होगा, नाकों में पीड़ा नहीं रहेगी। सूरज आपके लिए वरदान है, धरती पे वरदान। पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी चिकित्सा करते थे, बॉडी पर मट्टी लगा के और सूरज में सो जाते थे, सिर पे कपड़ा ढक के ताकि सिर पे ताप ना पड़े। और बहुत से लोग सिर पे भी मट्टी लगा लेते थे। वो मट्टी चिकित्सा इतनी बड़ी होती थी, शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी सही कर देती थी। देखिए घरों में धूप का अभाव है, जिस वजह से बीमारियां जल्दी सही नहीं होंगी। जो लोग धूप खाते हैं उन्हें कभी बीमारी शरीर में प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे वंशक हैं जो सूर्य देव हैं।